पूरी दुनिया में हमारे साथ समस्या ये भी होती है कि हमारे चित्त को, मन को, मस्तिष्क को, बुद्धि को प्रभावित करने वाले लोग आसपास होते हैं और उनकी राय का हमारे ऊपर बड़ा असर पड़ता है। हमारी राय बदलने में विज्ञापन काम करता है, अखबार काम करता है, प्रिंट मीडिया काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करता है। वो सब के सब आपको इस तरह के आंकड़े पेश करते रहेंगे, ऐसी चीजें पेश करते रहेंगे कि आपका मस्तिष्क वैसा हो जाता है। राय बदल देते हैं रातों रात। और कभी कभी वो गलत आदमी को सही और सही को इतना गलत दिखा देंगे और फिर माफी भी नहीं मांगेंगे। जनता का पूरा ध्यान बदल गया और रातों रात एक आदमी का पूरा व्यक्तित्व ऐसा चीरहरण, पहले दुशासन ने कभी चीरहरण किया होगा, अब तो चीरहरण करने वाले बहुत लोग हैं और अब तो ठेके पे लोग मिलते हैं। किसका अपमान करना और किसको अपमानित करना, किसकी इमेज बिगाड़नी और किसकी बनानी है, वो सोशल मीडिया से लेके सब जगह बैठे हुए हैं। लेकिन इतना आगे न जाकर हम लोग सिर्फ इतना समझें कि हमारे घरों में भी हमारे बच्चों की राय बदलने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। माँ बाप के खिलाफ कर देंगे उनको, उनका मन मस्तिष्क बदल देंगे। कुछ स्थान भी ऐसे होते हैं जहां पहुंचने के बाद आदमी की बुद्धि बदल जाती है। श्रवण कुमार भी चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां अपने माता पिता की कांवड़ नीचे रखकर और मन में ये विचार आ गया कि मैं कहाँ जवानी में इनके चक्कर में पड़ गया हूँ, इन्हें अपने कंधे पर लेकर ढोए ढोए घूमता हूँ, अपने तो जीवन का आनंद चला जाएगा, जीवन का रस चला जाएगा, यही तो समय है अपना सुख भोगने के लिए। तो जैसे ही उनको छोड़कर, बताया कुछ नहीं है, छोड़ के भाग रहा था, तो कुछ ही कदम दौड़ा था, उस जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक आदमी मिला, बोले कौन हो भाई, कहाँ भाग रहे हो? बताया मैं श्रवण कुमार हूँ, माता पिता को, अंधे माता पिता हैं, उनका सहारा मैं हूँ, उनकी आंख की ज्योति मैं हूँ, उनके पांव हाथ सब मैं हूँ, वो मेरे सहारे जीवन जीते हैं, उनके प्राण मुझ में बसे हुए हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो उम्र निकल जाएगी। तो अब मैं जहां तक ला सकता था ला रहा हूं और ले आया। अब उनकी किस्मत उनके साथ, मेरी किस्मत मेरे साथ, क्योंकि पीछा छुड़ाने के लिए लोग ऐसे ही बोलते हैं। जितना मिलना था मिल गया, किस्मत में जो देना था दे दिया, जो भाग्य में होगा भाग कर आएगा, जो किस्मत में भाग्य में नहीं होगा वो तो किस जीवन से भाग ही जाएगा। ऐसे ऐसे बोल करके लोग जो अपना पुरुषार्थ मेहनत करना छोड़ देते हैं। आदमी जो मिला वो बड़ा समझदार था, उसने कहा भाई एक काम करना, इतनी दूर तक ले आए हो ना, थोड़ी दूर और आगे जाके ना, आगे भले लोग रहते हैं, उस जगह पर छोड़ देना इनको। जैसे ही वो थोड़ा और आगे चला तो एक ऐसा शहर पड़ा जहां लोगों ने देखकर उस जवान को कहा कि जिंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन ऐसी कीमती जिंदगी कि एक युवक ने अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए कि 4 धाम की यात्रा पूरी करा दो बेटा, उसके बाद भले ही हमारा शरीर छूट जाए फिर और कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। तुम उस भावना को ध्यान में रख करके जा रहे हो, भगवान करे ऐसा बेटा सबको मिले। जब ये कहना शुरू किया, श्रवण कुमार की आंख से आंसू बहने लगे। पश्चाताप मन में आ गया। वहां मेरे मन में क्या आ गया था? तो कभी कभी गलत स्थान, गलत लोग, गलत परिस्थितियां आपसे आपका धर्म छुड़ा देंगे, आपसे आपका कर्तव्य छुड़ा देंगे, आपसे ऐसा कुछ करा देंगे, आपका पूरा मन मस्तिष्क बदल जाएगा, दिमाग बदल जाएगा, बुद्धि बदल जाएगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण ने एक स्थान पर गीता में जहां ये कहा है कि तुम इस भक्ति के मार्ग में, योग के मार्ग में, साधना के मार्ग में लगे रहो, और अगर इस जन्म में तुम्हारी साधना पूरी नहीं हुई तो कुछ तो यात्रा तुमने की ना, कहीं तक तो चले। तो जहां तक चले वहां से भी तुम्हारा भला होगा। कैसे?
भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें अगर योग भ्रष्ट हो गए तो असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में पहुंचता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। भक्ति जिसकी चलती रही लेकिन मुक्ति तक नहीं पहुंच पाया, जीवन में अपने काम धंधे सब कुछ करते करते भी प्रभु का नाम सिमरन, हाथ से सेवा, दया की कामना और जितना अपने से बन सका दान पुण्य यज्ञ सत्कर्म तीर्थ सब चीजें करता रहा, गुरु के निर्देशन से जीवन जीता रहा और ऐसे ऐसे करते करते शरीर छूट गया। तो ऐसे में अगर शरीर छूट जाए तो भी कहते हैं कि वो सफल तो नहीं हो पाया मुक्ति पाने का, लेकिन असफल हुआ पर था योगी, था भक्त, तो पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद वह ऐसा सदाचारी पुरुष फिर किसी ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां उसकी फिर से वो यात्रा आगे बढ़ जाती है। आगे की यात्रा का मतलब ये है कि उसको फिर इस तरह से लाभ मिलता है कि जो भक्ति उनकी छूट गई थी उसे जगाने के लिए कोई ना कोई महान पुरुष फिर मिल जाएगा, सत्संग मिल जाएगा और कृपा हो जाएगी। अद्भुत चीज है ये कि आपके जीवन में जब सत्संग आए वो क्षण साधारण नहीं होते, वो बड़ी कृपा होती है, क्योंकि वो समय है जब आप अपने बर्तन को भर रहे हैं, वो समय है जब आप अपने आप को इस दुनिया के कीचड़ से उस जगह पहुंच रहे हैं कि आपका कमल खिलने वाला है, आप कमल बन गए हैं, उस तालाब की शोभा बनने जा रहे हैं। ध्यान रख लेना चाहिए, सत्संग आ गया मतलब गुरु का सानिध्य, सुनने वाले बन गए तो विचारों का शुद्धिकरण करने का अवसर मिला है, अंतःकरण शुद्ध होगा। क्योंकि अब आप उस गंगा में डुबकी लगाने लग गए हैं। बाहर वाली गंगा से तो तन पवित्र होगा, लेकिन जिससे मन भी पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो और आत्मा पवित्र हो जाए, उस गंगा का नाम सत्संग गंगा है। इसलिए कहते हैं व्यक्ति को सत्य की ओर जो उन्मुख कर दे उसी का नाम सत्संग है। सत्य की राह में चलने के लिए तत्पर हो जाए व्यक्ति और मन और हमारी चिंतन धारा इसकी धुलाई का मौका आ जाए, व्यक्ति के विचारों का शुद्धिकरण हो जाए। और मजा तो ये कि जैसे जैसे ये सत्संग शुरू होता है, गुरु का संग, विचारों का संग, तो इसके साथ में हमारे अंदर भद्रता की एक प्रेरक भूमिका शुरू होती है। भद्रता भले आदमी की एक प्रेरक भूमिका, जिसको देखकर लोग प्रेरणा लेते हैं, बहुत भला आदमी है, इसके साथ बैठकर अच्छा लगता है, इससे बात करके अच्छा लगता है। ये भलाई आई कहां से? जब बुरे लोगों ने आपको बुरा कर दिया तो ध्यान रख लीजिए, भले लोगों ने आपके अंदर भलाई भर दी। शुद्ध निर्मल और प्रबल वातावरण जहां से प्राप्त होने लग गया, क्योंकि इतने सारे लोग बैठते हैं ना, जब एक भावना बनती है तो आपका आभा मंडल शुद्ध होने लग जाता है। तो जीवन में जब कभी कहते हैं कि पिछले जन्मों की भक्ति थी छूटी, अब पुण्य लोकों से होते हुए भगवान ने एक ऐसा परिवार दे दिया जहां से अब फिर आपकी यात्रा शुरू होने जा रही है। कहां जा रही है यात्रा? ये ब्रह्मलोक की यात्रा है। आप सब ब्रह्मलोक के पथिक हैं।
ब्रह्मलोक के यात्री हैं, सब अपने अपने सामान तैयार करके यात्रा में शामिल हो गए। वह आपका जत्था जा रहा है, ये सारा जत्था है, जितने लोग बैठे ना यहाँ सब यात्री हैं भगवान के लोक की तरफ जाने के लिए, कि जिससे परमात्मा के अनेक अनेक आशीर्वाद मिलकर आपका उद्धार हो सके, कल्याण हो सके। तभी तो इधर आए हो ना। और अब कुछ छुटकारा होगा, ब्रह्म का छुटकारा, एक ब्रह्म का नहीं, भ्रमों का छुटकारा। संशय हट जाएंगे, जो भरमाते थे, भटकाते थे, घुमाते थे दुनिया में, उन भ्रमों से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि अब यात्रा सत्संग की शुरू हुई, गुरु की यात्रा शुरू हुई है। भ्रम वो जो जिंदगी को बोझिल बना दे, भ्रमों के कारण गलत फहमियां सब रिश्ते खराब कर दें। आपके प्रति कोई भला आदमी भलाई की बात सोचता हो, लेकिन आपके मन में खोट हो, तो आपको उसकी भलाई भी बुराई में दिखाई देती है। लगता चालाकी है इसके अंदर, ये ऐसे नहीं देखने में लगता है भोला, लेकिन अंदर से बम का गोला। भ्रम के कारण आप ऐसे समझते हैं। क्योंकि संत बैठा हुआ है इस किनारे पर ध्यान में, अब बीच में ध्यान हटा, मन करता है कि थोड़ी देर टहल लें, तो भ्रमण करने लगा। चांदनी रात है, पूर्णिमा का चंद्रमा खिला हुआ है, और चंद्रमा उस नदी की लहरों में भी झांकता नजर आता है। तो दूसरे किनारे पर डाकू डेरा जमाए बैठा है, नदी की चौड़ाई ज़्यादा है। तो ये यहाँ से टहलते टहलते कहता है, उधर वाला आदमी कितना कमाल का, बड़ा भक्त है, कोई भक्तों को लेकर बैठा है, एक ही जगह टिका हुआ है, और मेरा मन कैसा है, अभी अभी इतनी देर तक बैठकर फिर उचट गया मन। अब ये क्या कहता है, भगवान हमें भी स्थिरता दो। और उधर वो जो डाकुओं का सरदार, वो कहता है, उधर वाला जो डाकुओं का सरदार है, वो देखो अपने डेरे का और अपने डाकू दल का कितना ध्यान रख रहा है, खुद ही उठ के पहरा दे रहा है, घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो साधु को साधु दिखाई दे रहा है, डाकू को डाकू दिखाई दे रहा है। ये दुनिया भ्रम के कारण न जाने किस किस को कैसे कैसे देखती है, लेकिन जहाँ सारे भ्रमों का उच्छेदन हो जाए और अंदर से शुद्धिकरण हो जाए, उसी का नाम सत्संग है, गुरु का सत्संग। यहाँ से यात्रा शुरू होती है और निराशा हटने लगती है, विवेकशीलता बढ़नी शुरू हो जाती है, समझदारी। समझदारी क्या? आदमी समझता है जिम्मेदारी है अपने परिवार की बहुत अच्छे से निभानी है, मेरा घर मेरे प्रेम का मंदिर है, मेरे प्रेम की अपेक्षा करते हैं सब लोग, मुझे वहाँ प्रेम तो देना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मैंने अपने प्रेम की गंगा को गंगा बनाए रखना है, उसे मोह में नहीं बदलने देना। इतना ना उलझ जाऊं कि मैं फंस के बैठ जाऊं, और उन्हें भी ऐसा ना बना दूं, धन तो जरूर दूं, रास्ता आसान बनाऊं, लेकिन धन कमाने की विद्या भी सिखाऊं, और बच्चों को कुछ कुछ खुद के सहारे जिंदगी जीने का मौका भी दूं। अगर आप अपने कंधे पर बैठा अगर दुनिया दिखाओगे ना, उनके पंख मजबूत नहीं होंगे, उनके पांव मजबूत नहीं होंगे, वो जीवन में कमजोर होकर रह जाएंगे। ज्यादातर लोग अपने मोह ममता में पड़कर अपने बच्चों को इतना कमजोर बना देते हैं कि जिंदगी की कठिनाइयों का वो सामना कर ही नहीं पाते। जिन्होंने बचपन से कठिनाइयां देखी हों वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर आगे चलकर उनके लिए कठिनाई भी कठिनाई नहीं लगती, वो सरलता लगती है, और वो ज्यादा रोते नहीं दिखाई देते। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि समझदारी आने लग जाती है और आदमी सोचता है कि मैं परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ खुद की जिम्मेदारी भी प्राप्त करूं, खुद को जानूं, खुद के प्रति जो फर्ज हैं वो भी निभाऊं, समाज के प्रति जो फर्ज हैं वो भी निभाऊं, जो भगवान के प्रति फर्ज है वो भी निभाऊं, और जो गुरु का मार्ग है उस मार्ग पर भी मुझे श्रद्धापूर्वक चलना है, नहीं तो कभी समय निकल ही नहीं पाएगा। और गुरु के मार्ग में चलने का मतलब होता है बहुत तपस्वी बनना होता है। अगर आप सत्संग में भी ड्यूटी लगे
तो यहाँ तपस्या करने का मौका मिलता है उन लोगों को जिनकी ड्यूटी लग गई जूतों को संभालने की, ट्रैफिक की, लोगों के स्वागत की, दरियां बिछाने की, सबसे पीछे। और वहीं कानों में शब्द जो पढ़ रहे हैं उसको सुनते हुए जा रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं। और गुरुजी भी दूर से निकल गए, देखा तक भी नहीं। और बाकी लोग सबसे आगे बैठे, फोटो भी खिंचवा लिया। तो क्या लगता है कि वो तो घाटे में है बेचारा। लेकिन देखा जाए तो उसके ऊपर जो सुन रहे हैं उन पर सिर्फ गुरु की कृपा है, और जो वहां खड़ा है सेवा में उस पर गुरु और भगवान दोनों की कृपा साथ साथ, क्योंकि तपस्या भी करता जा रहा है। तो सत्संग जैसे जैसे आपकी जिंदगी में उतरेगा, आस्था की दृढ़ता आ जाएगी, श्रद्धा में दृढ़ता। श्रद्धा में, आस्था में जब दृढ़ता आ जाती है ना, फिर नहीं कोई हिला सकता। क्योंकि आपकी श्रद्धा की तो परीक्षा हर जगह है कि थोड़ा थोड़ा किसी ने भी कुछ बोल दिया और आपका मन डोल गया। जब आपकी श्रद्धा की दृढ़ता बन जाती है, आस्था की दृढ़ता बन जाती है, तो समझ लीजिए कि आप आगे बढ़ने में, तरक्की करने में, आध्यात्मिक जिंदगी जीने में सफल होते चले जाओगे। और परम सत्ता के प्रति जो हमारा विश्वास है और मजबूत होता जाता है। क्योंकि सत्संग जब गुरु का चल रहा हो, या ऐसे समझें कि आपकी जिंदगी में सत्संग चल रहा हो, जब जिंदगी में सत्संग चलने लग जाता है तो भगवान ये कृपा करते हैं कि आपकी आस्था दृढ़ होने लग जाती है, परमात्मा के प्रति विश्वास मजबूत होने लग जाता है, और आप का ये विश्वास परमात्मा के प्रति फिर आपको डामाडोल नहीं होने देता। मजा तब है जब आपको सत्संग के कारण नियम में दृढ़ता आ जाए, नियम न टूटे आपका। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 29 फरवरी से 3 मार्च 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 29 फरवरी 2024 शायम 5 बजे से 7 बजे। 1 मार्च से 3 मार्च प्रातः 8 बजे से 10 बजे एवं शायम 5 बजे से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 3 मार्च दोपहर 12 बजे। स्थान भेल दशहरा मैदान, भोपाल, मध्य प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन भोपाल मंडल। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है। महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार 8 मार्च को शिवरात्रि का अवसर है, और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, घूम रहा है जो पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।